फिक्राकी में हम ग्लोबल और लोकल दोनों खबरों पर चिंता जताते हैं। हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जिसका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष असर देश दुनिया के लोगों पर हो सकता है। ग्लोबल फिक्र की जहां तक बात है तो आज हमारे न्यूज बास्केट में 3 बड़ी खबरें हैं। पहली फिक्र रूस यूक्रेन में 3 दिन में जारी भीषण युद्ध की करेंगे। 72 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 1900 ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। दूसरी फिक्र ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव की करेंगे। ईरान ने ट्रंप को सीधी धमकी दी है कि वो जब घर पर सन बात ले रहे होंगे तो ईरान ड्रोन अटैक करके ट्रंप की हत्या कर देगा। तीसरी फिक्र टैरिफ वॉर की करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को शहंशाह कहकर कटाक्ष किया था। ट्रंप उनके इस बयान से भड़क गए। ब्राजील पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इस पर प्रेसिडेंट सिल्वा ने भी उन्हें जोरदार जवाब दिया है। लेकिन सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध की फिक्र। दोनों देशों के बीच इन दिनों ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे शायद आप अनजान होंगे, लेकिन जब आप इस वॉर जोन की क्रूर सच्चाई जानेंगे तो ये कहेंगे कि वहां से विश्व युद्ध की ज्वाला किसी भी दिन भड़क सकती है। हमारे पास एक ग्लोबल फिक्र करने के कई ठोस कारण हैं। पहला कारण, रूस ने यूक्रेन पर 3 दिन से हमले काफी तेज कर दिए हैं। दूसरा कारण, पुतिन ट्रंप में नई दोस्ती इसी युद्ध से दुश्मनी में बदल सकती है। तीसरा कारण, यूरोप के कई देश इमरजेंसी स्टोरेज की तैयारी तेज कर चुके हैं। यह अपने आप में महायुद्ध शुरू होने का एक बड़ा संकेत हो सकता है। हम बारी बारी से आपको ये सभी नए डेवलपमेंट बताएंगे। शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध से करते हैं, जहां 3 दिनों से पूरा यूक्रेन पुतिन के क्रोध में जल रहा है। सबसे पहले यूक्रेन पर रूस की लेटेस्ट अटैक की विध्वंसक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमले इस कदर हो रहे हैं कि यूक्रेन में हजारों लोग इस समय भी बॉम्ब शेल्टर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट किया। कीव में 6 इस्कंदर मिसाइल और कई गेरॉन ड्रोन से भीषण हमला किया। रूसी हमले में मशीन बिल्डिंग प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हमले में सेमेलेंस्की इलाके को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। रूस ने नए अटैक को 2 फेज में अंजाम दिया है। पहले बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की, फिर क्रूज मिसाइल भी दागी। लगातार 10 घंटे तक कीव में भयंकर अटैक होते रहे। रूस की इस्कंदर मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाने में नाकाम रहे। रूस ने कीव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी हिट किया। कीव के 10 से ज्यादा रिहायशी इलाकों में धमाके सुने गए। इन धमाकों की आवाज से यूक्रेन के लोग सहम गए। कीव में बहुत से लोग शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए। सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ भागे। यह सिर्फ एक रात में हुई तबाही की डिटेल नहीं है। रूस ने 24 घंटे में 400 ड्रोन और 18 मिसाइलों से अटैक किए। बीते 48 घंटे में रूस यूक्रेन पर 728 ड्रोन और 31 मिसाइलें लॉन्च कर चुका है। वहीं 3 दिन में तबाही का हिसाब यह है कि रूस यूक्रेन पर अब तक 1900 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दाग चुका है। रूस अभी थमा नहीं है। यूक्रेन के लिए आज की रात भी कयामत वाली हो सकती है और हमले का ये दायरा कीव से आगे तक फैल सकता है, जैसा कि आज के हमले में भी देखने को मिला। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ये वीडियो देखिए। रूस ने खेरसोन को भी हिट किया है। रूस की आर्टिलरी फायरिंग से खेरसोन में हड़कंप मच गया। इस हमले में यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया गया। नीपर नदी से लगे इलाकों में कोहराम मच गया। इसी तरह से रूस ने डोनेस्क को भी टारगेट किया। डोनेस्क के फ्रंटलाइन शहरों पर एयर स्ट्राइक की। रूस की बमबारी में कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो गई। यहां भी जान माल का भारी नुकसान हुआ। अब आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि जब इस युद्ध में अमेरिका की ओर से लगातार शांति की कोशिशें की जा रही थी, खुद पुतिन ये चाहते थे कि अमेरिकी हस्तक्षेप से ही सही यूक्रेन से बातचीत हो। ज़ेलेंस्की स्वयं ये चाहते हैं कि अब और ज्यादा विनाश होने से रोकना होगा। तब ये जंगी ज्वाला अचानक से इतनी कैसे भड़क उठी? रूस अचानक से यूक्रेन पर इतना आक्रामक क्यों हो गया? तो डिफेंस एक्सपर्ट इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एक ओर जहां पुतिन से फोन पर यह कह रहे हैं कि युद्ध में शांति आनी चाहिए, ट्रंप जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो पुतिन के प्रयासों से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई शुरू कर चुका है। यूक्रेन को रूसी हवाई हमलों से बचाने के लिए 10 पैट्रियट सिस्टम अमेरिका से भेजे गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी गोला बारूद भी पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचने वाला है। कहा यह जा रहा है कि पुतिन अमेरिका के इस कदम से खासे नाराज हैं और वो इसीलिए यूक्रेन पर हमले काफी तेज कर चुके हैं। वैसे आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस समय रूस यूक्रेन पर विध्वंसक हमले कर रहा है, उस वक्त ज़ेलेंस्की यूक्रेन में ना होकर इटली में है। उन्होंने कीव में बमबारी के बीच रोम में पोप से मुलाकात की।
युद्ध विराम को लेकर पोप से जेलेंस्की ने क्या बात की? जेलेंस्की ने यहीं पर ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग से भी मुलाकात की। जेलेंस्की ने रोम से ही रूस पर रिहायशी इलाकों में तबाही के आरोप लगाए। अमेरिका से रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। पश्चिमी देशों से और ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्टर की मांग की गई। यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमले इस युद्ध में अब नया मोड़ है। इन हमलों के पीछे पुतिन की क्या वॉर प्लानिंग है, ये साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन पर हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमले तेज हुए हैं, उसे देखकर ये लगता है कि पुतिन के इरादे खतरनाक हैं। यूक्रेन की ओपन सोर्स डीप स्टेट मॉनिटरिंग वेबसाइट का ये दावा है कि रूसी सेना की कोशिश गर्मी के इस सीजन में यूक्रेन में कम से कम 3 मोर्चों पर कब्जा करने की है। ये क्षेत्र है उत्तर पूर्व में रूस की सीमा से लगा सुमी इलाका, 2 पूर्वी शहर पोक्रोस्क और कोइतवेंस्की, और तीसरा मोर्चा है पोक्रोस्क पश्चिम, जहां रूस ने लड़ाई तेज कर दी है। वहीं जहां तक बात पिछले महीने की है, तो यूक्रेन की जमीन पर हुए कब्जे की रूसी सेना ने 556 वर्ग किलोमीटर जमीन पर नियंत्रण पा लिया है। ये इस साल का यूक्रेन की जमीन पर रूस का सबसे बड़ा कब्जा है। ये क्षेत्रफल का आइडिया आपको होना चाहिए कि ये कितना है। दरअसल ये कब्जा कोलकाता से लगभग 4 गुना बड़े इलाके जितना है, जबकि मुंबई के लगभग बराबर माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन इतने पर ही रुक जाएंगे? यही सवाल यूरोप के देशों को भी परेशान कर रहा है। पश्चिमी मीडिया की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि यूरोप में महायुद्ध की आशंका में इमरजेंसी स्टोरेज की तैयारी हो रही है। यूरोप में खाने पीने के सामान और दवाइयों का भंडार बढ़ाने की तैयारी जोरों पर है। ईयू ने पेट्रोल और कच्चा माल जुटाने के लिए कहा है। यूरोप को डर है कि 2 से 5 साल में रूस नेटो देशों पर भी हमले कर सकता है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह आशंका एक विश्वसनीय रिपोर्ट के आधार पर जताई है। यानी रूस के विध्वंसक इरादों के बारे में जो बातें यूरोपियन यूनियन को पता हैं, वो योजनाएं यकीनन ट्रंप को भी मालूम होंगी। अब देखना यह है कि ट्रंप इसके बाद क्या फैसला लेते हैं। क्या वो पुतिन के क्रोध पर ठंडा पानी डाल पाएंगे, या फिर रूस से फाइनल लड़ाई के लिए युद्ध में सीधे शामिल होंगे? वैसे ट्रंप का भी कोई भरोसा नहीं है। ईरान पर अमेरिकी बमबारी ने यह साबित भी किया है। इसीलिए ट्रंप के फैसलों पर भी दुनिया को नजर रखनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में अब आपको एक दिलचस्प खबर के बारे में भी बताते हैं। सोचिए, जिन 2 देशों में पिछले 3.5 साल से भयंकर युद्ध छिड़ा हो, वो देश अपने सैनिकों को ये कहें कि युद्ध वीडियो गेम की तर्ज पर लड़ो, दुश्मन के टैंक उड़ाओ और वीडियो गेम की तरह पॉइंट्स कमाओ, तो ये बात आपको थोड़ी अटपटी सी लग सकती है। लेकिन यूक्रेन कुछ महीनों से रूस से इसी तरह का डिजिटल युद्ध लड़ रहा है। वॉर जोन में युद्ध लड़ रहे अपने सैनिकों को कुछ इसी तरह का खास ऑपरेशन चलाने को कहा जा रहा है, जिसके तहत फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों को हर एक रूसी टैंक या फिर सैनिक या ड्रोन को मारने पर वीडियो गेम की तरह पॉइंट्स मिलते हैं। जितना बड़ा रूसी टारगेट, उतने ज्यादा पॉइंट्स। उदाहरण के लिए, एक रूसी टैंक को उड़ाने पर यूक्रेनी सैनिक को 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। एक रूसी ड्रोन ऑपरेटर को मारने पर 12 पॉइंट्स मिलेंगे। ये उपलब्धि ड्रोन के जरिए फीड करनी होगी। फिर यूक्रेनी सैनिकों के दावे के बड़े अधिकारी पड़ताल करेंगे। दावा सच्चा मिलने पर यूक्रेनी सैनिक को तुरंत उस कमाए हुए पॉइंट से नए हथियार दिए जाएंगे। अब ये नए हथियार कहां पर मिलेंगे, ये भी सुन लीजिए। इन पॉइंट्स को यूक्रेनी सैनिक यूक्रेन के ही बनाए वॉर मार्केट पैलेस नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिडीम कर सकते हैं। बदले में उन्हें नए हथियार, ड्रोन या फिर जरूरी सैन्य उपकरण मिल जाएंगे। इस रणनीति को आर्मी ऑफ ड्रोन प्रोग्राम के तहत लागू किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि इस तरह से सैनिकों के युद्ध लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ती है। यूक्रेनी कमांडरों को युद्ध का लाइव डेटा भी मिल जाता है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है जो यूक्रेन के हमलों को और भी तेज और स्मार्ट बना रहा है।